बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साहिबा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आज एक ऐसी जगह मैं मौजूद हूँ मैं रिपोर्ट करने के लिए, जो जगह अगर आपको खाने पीने का शौक है तो वो जगह जो है वो आपकी फेवरेट होगी अगर आप कराची आइट है तो। बंस रोड में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसको खाना खाने का शौक हो और वो इस जगह ना आया हो। हर तरह का खाना यहाँ पे मिलता है, लेकिन आज हम यकीन माने के खाने के ऊपर बात करने के लिए नहीं आए, बल्कि हम उनके ऊपर बात करने के लिए आए जो पूरा का पूरा कराची शहर खा गए। ये बंद गली है बंस रोड की। पहले तो मैं आपको जरा घर दिखा दूं आपको इन घरों की, इससे जैसे कि ये जफर मेंशन है इसकी, आपको मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रही हूँ। ऐसा पूरा बंस रोड जो है ना, ऐसी जगहों से ऐसे घरों से भरा हुआ है, या आप इसको कह सकते हैं फ्लैट भी कह सकते हैं। बड़े बड़े फ्लैट हैं यहाँ पर, छोटे छोटे फ्लैट हैं, भिजे भिजे एरियाज हैं, खास किस्म का एक यहाँ पर माहौल, खास किस्म का स्ट्रक्चर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल अनयूजुअल ये मनाजिर नहीं होंगे आपके लिए, जैसे मेरे लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए भी नहीं होंगे पूरे कराची में। लेकिन यहाँ पर ये अरसे दराज से इस वक्त कुछ लोगों ने जो है वो हायर किया है कुछ सफाई करने वालों को। अब बारिश के दिनों में, बारिश गए हुए तकरीबन 15 दिन से भी ज्यादा का अरसा हो गया है। अब 15 दिन के से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद जो है इलाके की हालत ऐसी है। हम डीएचए की बात कर रहे हैं, डीएचए वालों का दुख हम अच्छे तरीके से समझते हैं। यकीनन अब डीएचए में रहने वाले उन एलीट क्लास के लोगों को भी आम कराचीआइट्स का जो ऐसे इलाकों में रहते हैं उनका दुख समझ में आ गया होगा। अब तो समझ में आ ही गया होगा, यकीनन आप इस नतीजे पर पहुंच चुके होंगे कि एक्चुअली असल मसाइल यही है, असल मसाइल यही है और कोई मसला है ही नहीं कराची का इतना बड़ा जितने बड़े यही मसले। अच्छा जनाब, अब बोरिया बिस्तरा लपेटा जा चुका है बल्दियाती हुकूमत का। हम जो 5 साल की कारकर्दगी है बल्दियाती हुकूमतों की, उसके ऊपर हम अक्सर बेशतर बात करते रहते हैं, लेकिन आज बात करते हैं कि भाई इनके जाने के बाद भी कोई बेहतरी आई है या नहीं आई है। अस्सलाम वालेकुम। पता है ये बंस रोड हो गया, ये हो गया लियारी हो गया, ये बड़े बड़े फेवरेट इलाके हैं, खारादर हो गया, मीठादर, इनका एक खास किस्म का माहौल होता है और अगर माहौल साफ हो तो ये माहौल और ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। एक बड़ा खाने पीने के देखे ना, पूरी की पूरी यहाँ पे कौन सा ऐसा कराची वाला होगा खाना खाने का जिसको शौक होगा और वो इधर ना आता हो, लेकिन साथ ही यही वाले जो है ना वो साथ में मनाजिर देखने को मिलते हैं। ये कभी कभार का मामला है, ये अक्सर बेशतर ये तकरीबन बहुत टाइम से हो गया, तकरीबन 2 मंथ हो गए जब से बारिश हुई, उससे पहले से बुरा हाल है। रोड का भी यही हाल है, कितनी वहाँ गाड़ियाँ, रोड एक गटर वो वहाँ का टूटा हुआ, वहाँ गाड़ियाँ आए दिन गिरती रहती हैं। नालों की सफाइयाँ खुद करवा रहे हैं, यहाँ गटर लाइन चौक है, कोई देखने नहीं आता। वाटर बोर्ड वालों को बुलाया गया था, उन्होंने जो है ना कोई वो काम करना दिखाया कि मतलब कि सफाई हो जाए या गटर लाइन डल जाए या कुछ भी हो जाए। वो लाइन एक चौक पड़ी हुई है, उसकी वजह से पूरा निज़ाम खराब हुआ हुआ है। कोई नहीं आता यहाँ पे। वाटर बोर्ड वालों को बुलाया गया था, उन्होंने ना उसका कोई हल निकाला ना कुछ किया। उन्होंने बोला नहीं हम नहीं कर सकते, हमारे पास परमिशन नहीं है ये वो। अब वाटर बोर्ड वालों को किसकी परमिशन अब दरकार है? अब ये तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसका कोई हल नहीं है। बल्दियाती इदारे सारे वो बेकार बैठे हुए हैं, वो कोई आके कोई ना काम करवाता है। इधर बहुत बार बोला भी है, वहाँ जाके कोई भी नहीं आता कि यहाँ पे कोई देख ले या कोई काम करवा दे, कुछ भी ऐसा नहीं है। हम अपनी मतलब आज हमने 2 से 3 बार ये गटर लाइनें खुलवाई और कचरा उठवाया, हमें अपने खुद पैसे खर्च करने पड़े, मोहल्ले वालों को सबको इकट्ठा करके। बहुत मसले मसाइल हैं। और ट्रैफिक जैम भी इसी तरीके से होता है? वैसे ट्रैफिक जैम होता है और अक्सर जो है लोगों की गाड़ियाँ जो है गटरों में फंस जाती हैं, लोग अपनी मदद आप निकालते हैं, बहुत मसले मसाइल होते हैं, बहुत बुरा हाल है। इस तरह कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है जितना इन 2 महीने 3 महीने में हुआ है। 2-3 महीने या फिर ये हमेशा से हर कुछ अरसे के बाद यही कार्रवाई होती है? ये जो है 12 महीने की कार्रवाई है। हमारी माँ बहनें कहाँ से जाएंगी ये बताइए आप। अब फैमिली रहती है इधर है, उसको आना इधर है, वो पूरी घूम के फिर फुटपाथ पे आएगी इस साइड पे। तो बराए मेहरबानी ये हमारी सरकार क्या कर रही है, इनको सोचना चाहिए ये गटर लाइनें सही हो जाएं। ये हमें बोर्ड की जरूरत नहीं है, बोर्ड देते हैं वो भी नहीं सुनते। जिनका काम है ये उनका काम है ना, ये हमारा नहीं है। ये अपनी मदद अपने आप कर रहे हैं, किसी से कुछ नहीं बोल रहे। हम जाते हैं सरकारी दफ्तरों में, भाई बंगी की जरूरत है, सुपर लगा दो, कोई सुपर नहीं लगा रहा है। सालों हो गए यहाँ पर कोई बंगी नहीं आता सुपर। ये अपनी मदद अपने आप कर रहे हैं पूरा अहले मोहल्ला, तो किससे जाके बात करे? हमसे टैक्स ले जा रहा है, हमसे हर चीज ले जा रहा है, किस काम का? ये बंद गली बंस रोड की है, तो मुझे ये बंद गली नंबर 10 बंद गली है। ये मशहूर गली है। ये हाल हो रहा है हम लोगों का। इससे अच्छा तो हम झोपड़ी में रह लेते। काउंसलर है हमारा ये,
हमारे इलाके का ये काउंसलर है, इसकी सारी मदद ये कर रहा है, फंड जमा करके ये सब कर रहा है, 2-2 4-4 हज़ार। अभी कैसे फंड जमा कर रहे हैं आप? तो खत्म हो चुका है। मिसाल के तौर पे किसी से 50-50 रुपए अहले मोहल्ला से लेते हैं हम, वो अपनी मदद अपने आप करते हैं। 4,000-5,000 में ये काम हो रहा है। अब ये तो सरकार का काम है ना, ये हमारा और आवाम का काम नहीं है। फिर भी हम अपनी मेहनत यहाँ लगा रहे हैं, अपनी गली को अच्छा से अच्छा कर लें। ये और दूसरी जगह तो नहीं है ना। अब नमाजी है, वो रहता लालू खेत में, बच्चे ने चीट मार दी, उसके तो नापाक हो गए ना। 5 टाइम की नमाज गई उसकी, 4 टाइम की। आपका मैंने देखा, आप जैसे ही मैं आई तो आपने तकरीबन जोर से नारा लगाया कि हमारी आवाज सुनने वाला कोई आ गया। इससे पहले क्या कोई आपकी आवाज, इतनी आप तकलीफ में थे, कोई आवाज सुनने के लिए इससे पहले कोई नहीं आया क्या? कोई नहीं आया, और आपको मैंने इसीलिए आवाज लगाई है कि आपकी मेहरबानी है जो आप हमारे मोहल्ले में आए और आपने हमारे तरफ तवज्जो करी। मुझे इस बात पे खुशी नहीं या फखर नहीं हो रहा, मुझे इस बात के ऊपर अफसोस हो रहा है कि आपको मेरा इंतजार करना पड़ा। ये मेरे इंतजार करने का नहीं, बल्कि इतना खराब मामला था, मुझसे पहले ही यहाँ पर इंतजाम हो जाना चाहिए था इसको ठिकाने लगाने का। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ इंतजाम हो ही नहीं रहा ना। एक एक को बोल बोल के तंग आ गए। भैया भाग रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं, औरतें जा के कह रही हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। कौन सुनेगा? हमारी बहन है। अब ये देखिए बिल्कुल अंदर आबादी बिल्कुल कच्ची आबादी है। आप वहाँ से आ रही हैं? जी हाँ, ये देखिए ये वहाँ से आई है। अरे सॉरी, मैं में भी तकलीफ है। आपके पाँव में तकलीफ है? आप कौन सी बिंडल में? जोहरा मंजिल। तो जोहरा तो बिल्कुल ये वाली है। आप इतनी दूर से सिर्फ अपने उस 2 कदम के जो अपार्टमेंट पे आ रही है? जी जी, ज्यादा दर्द हो रहा है? परेशानी, बहुत तकलीफ है। गिरते गिरते बचते हैं, बस हाथ पाँव टूट नहीं, वो है, बस क्या कर सकते। ना करे आपके हाथ पाँव टूटे। कोई मदद की जरूरत है मेरी? मैं आपको छोड़ के आऊँ? बस नहीं, अभी मैं जा रही हूँ बाजार। बस आप ये मेहरबानी करें, गली साफ करवा दें, मेहरबानी। सांस क्यों फूल रहा है? ऐसे तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है? चलो जाए। अब अगर आपकी मेरी मदद की जरूरत है, मैं आपको छोड़ के आती हूँ। चले जनाब, यहाँ पे इसी तरीके से खवातीन जो है, देखिए घर की खातून जो है ना, वहाँ पे आके मामला बड़ा नाजुक हो जाता है इस वजह से, क्योंकि घर की खातून जो होती है ना, उसमें हमें सबको, अगर कोई बंदा शरीफ है, कोई ख़ानदानी बंदा है, तो जब भी आप किसी की माँ बाप को देखेंगे, किसी की बहन को देखेंगे, किसी के भाई को देखेंगे, ऑटोमेटिकली ना आपका जो है ना, उसमें आपको अपनी माँ, अपनी बहन, अपना भाई, अपना बेटा, अपनी बच्ची नज़र आना शुरू हो जाएगी। अगर आप वाकई में शरीफुल नफ्स हैं, अगर वाकई में आपका ताल्लुक़ एक अच्छे घराने से है। और इसी तरीके से जब ये ख़वातीन जो है किसी भी घर की हों, हमें समझना चाहिए कि वो हमारी ख़वातीन भी हो सकती हैं घरों की, और वो हाँफती काँपती, वो बेचारी, उसके पाँव में उन खातून के जो था वो दर्द, और वो कह रही है कि मैं इतनी दूर से, सिर्फ 2 कदम का फासला था जिसको वो मजबूरी की हालत में जो है ना, वो इतना लंबा जो है वो चक्कर काट के यहाँ पर आ रही है। तो ये है जनाब इस बंद गली बंस रोड का जो 10 नंबर है, इसका जो मैं आपको हाल बता रही हूँ। तकरीबन पूरे बंस रोड की यही हालत है, और मुबारक हो कि हम इसी जगह के खाने जो है वो इंजॉय कर रहे होते हैं शाम के वक्त में, और यहीं पर वो गटर की जो है वो पूरी की पूरी जो है वो रेल पेल हो रही है यहाँ पे गटर के पानी की। अभी लोगों ने 50-50 जमा करके जो है 50-50 रुपए जमा करके इनफैक्ट ये जगह की सफाई करवा रहे हैं, और ये जो जगह की सफाई करवा रही है सिर्फ 1 हफ्ते से ज़्यादा की नहीं है। मैं बहुत बता रही हूँ आपको, बहुत दिन मैंने रिलैक्सेशन आपको दे रही हूँ कि 1 हफ्ते से कम हो सकता है, 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं। ये हर दूसरे दिन का मामला है। अब बंदा अगर यहाँ पर रह रहा है ना, तो खुदा के लिए उसको चैन से रहने दें। पूरे कराची की यह हालत है। अब तो DHA भी इस चीज़ से मुस्तस्ना नहीं है, अब तो उनको भी समझ में आ गई होगी। बहरहाल अभी हम लोग छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब मैं ज़रा दूसरे, आपको मैंने कहा है ना कि पूरे बंस रोड की यह हालत है। अब ये मदीना मस्जिद है, अभी जहाँ से मैं आपको लेके आई हूँ वक्फे से पहले, जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, वो कौन सी जगह थी? बंद गली 10 नंबर बंस रोड। अब हम लोग थोड़ा सा फासला तय करके हम दूसरी साइड पर आए हैं, तो भी यही वाले हालात हैं। और सबसे अफसोसनाक, मैं यकीन करें कि जब मैं आती हूँ ना शूट करने के लिए कराची की आवाज़,
मैं दुआ मांग रही होती हूँ कि ऐसा कोई भी मामला हो ना, वहाँ पे मुझे ये वाला मंजर जो है ना, ये इसके हवाले से बात ना करनी पड़ जाए। और ऐसा होता ही नहीं है कि जब मैं आऊँ और ये मुझे सीन देखने को ना मिले। किस्मत ही खराब है हम लोगों की शायद इज्तिमाई तौर पे। मदीना मस्जिद है, अल्लाह के घर के आगे ये देख लें कि यहाँ पे निकलने की जगह नहीं है। नमाजी बच बच के भी अगर जाएं तो कितना दूर जा सकते हैं। पूरी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं और इस पे कितने मच्छर होंगे जो मस्जिद का रुख करके नमाजियों को नमाज पढ़ने से और इबादत करने से उनकी तवज्जो हटाने की कोशिश करते होंगे। ये फिर आप खुद समझ सकते हैं। अब कोई भी नमाजी यहाँ पे, अभी असर का वक्त हुआ है, असर के वक्त की अभी यहाँ पे जमात हो रही है। अभी आप जरा देखिएगा कि नमाजी किस तरीके से बेचारे वापस आएंगे और इसी तरीके से वो जा रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में कि इससे बड़ा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई अलमिया नहीं हो सकता कि हमारी मस्जिदें हों, हमारी इमाम बारगाहें हों, या फिर किसी भी अक़लियती जमात का कोई इबादत खाना हो। कोई शायद ही ऐसी जगह होगी जहाँ पर हमें इस किस्म के जो हैं वो कभी मनाजिर नज़र ना आते हों। इस कदर गलीज़ किस्म के मनाजिर हम देखते हैं इन्हीं इबादत गाहों के आगे। मस्जिद तो वो जगह है जहाँ पर शर्त ही सबसे पहली पाकी की होती है। अगर आपने नियत कर लिया है इस नमाज की या इबादत की, तो उसके बाद सबसे पहली जो शर्त होती है वो होती है आपकी किस चीज़ की? सफाई की, आपकी पाकी की। अब ये पाकी है, ये तहारत है हम लोगों की। कितनी भी कोशिश की जाए यहाँ पर तहारत जो है वो नहीं कायम रह सकती। इस वक्त बेचारे इसी, और ये वो फूड डिलीवरी बॉयज़ हैं जो कि हमारी एक कॉल के ऊपर जो है वो हमारा ऑर्डर लेकर आते हैं, और कैसे कैसे पानियों से गुजर के ये बेचारे जो हैं वो अपने एक वक्त की रोटी अगर कमाने के लिए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कि एक सलाम तो इनकी इस कमाई को भी जाता है। मुझसे अगर कहा जाएगा ना, मैं यकीन करें मैंने अपनी गाड़ी को रोक दिया था, मैंने कहा मैं यहीं से आपको दिखा दूँ, क्योंकि आगे जाने की हिम्मत शायद साइमा कबल में भी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा दरिया कौन पार करेगा। बीच में गाड़ी रुक गई तो क्या होगा, बीच में कोई गटर आ गया तो ये भी खतरा मुझे है, मेरी टीम भी साथ में। लेकिन ये लोग जाते हैं, जिनका रिस्क होता है ना, उनको जाना पड़ता है। अगर किसी की इतनी बड़ी मजबूरी है तो क्या इतनी बड़ी मजबूरी को उसकी सज़ा बनाई जाएगी? अब फैसला खुद आप कर लें। तो जनाब ये है इस पूरे बंस रोड की हालत। मैं ज़रा थोड़ा सा इस साइड पर मैं जाना चाह रही हूँ, मेरे साथ आइए, ज़रा थोड़ा सा लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि लोग इस हवाले से हमें क्या अपनी तकलीफ किस तरीके से बयान करते हैं। तो जनाब आप आ गए, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पर। एक भाई जो थे वो मोटर बाइक पे बैठे हुए थे, मैंने कहा ज़रा चूँकि ये सेफ साइड पर है, इनसे बात की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइएगा मस्जिद, मदीना मस्जिद, नमाजी बेचारे इसी तरीके से आ रहे हैं, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आप भी बच के ऊपर बैठे हुई हैं, तो ये कब से है हालात खराब? ये समझ लें जब से बारिश ही हुई है उसके बाद से जो पुरसाने हल नहीं है यहाँ पर, कोई पूछने वाले नहीं, क्योंकि यहाँ तो इंसान रहते ही नहीं है, यहाँ तो सारे जानवर गधे घोड़े रहते हैं, क्योंकि इंसानों को तो दुनिया है ही नहीं ना यहाँ पर, किसी को गवर्नमेंट को नजर ही नहीं आ रही है कि कहीं जाके हम देखें, विजिट करें कौन की तकलीफ में। सिंध असेंबली 2 कदम के फासले पे है यहाँ से। अब वहाँ के जाके विजिट करके आए। सिंध असेंबली एक तालाब का मंजर पेश कर रही है वहाँ पर भी। मतलब जो अपना घर सही ना कर सके वो हमारा घर क्या सही करेगा? हमारा घर क्या सही करेंगे? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये कैसी जगह है कि अब पूरे घर भी आप देख रहे हैं कि पूरा एक, पता है बंस रोड का एक खास एक वहाँ का स्ट्रक्चर है, मेन पॉइंट है आपका खाने का एक पूरा खाने की जो आपकी फूड स्ट्रीट है, जो कि बहुत बड़ा एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है किसी भी मुशाहिद। उर्दू बाजार का हाल हम देख रहे हैं, फिर इसके बाद ये देख रहे हैं घर तो घर ना मस्जिद, और यहाँ पर जो बेचारे कारोबार करने वाले जो लोग हैं वो मजबूरी की हालत में बैठे हुए हैं, कैसे कर रहे हैं? बहुत मजबूरी की हालत में क्या करेगा, कोई पूछने वाला नहीं ना। कोई अगर आप किसी के आगे अपनी एप्लीकेशन देते हैं या दरखास्त देते हैं तो आप जलील हो रहे हैं जाके वहाँ पर। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो किरदार है इन एप्लीकेशंस के ऊपर कैसे होता है? वो तो नाकिस है, बिल्कुल नाकिस है। अभी गुज़श्ता मेरे खबरों में देख रहा था कि वहाँ शाहरा फैसल पे कोई पाइपलाइन वहाँ पे डैमेज हुई है, तो वहाँ पर जो है पानी जो है ज़ेर आब आ गया और जो है वहाँ का निज़ाम धर्म भरम है और सीवरेज की और पानी की लाइन मिक्स हो गई है, तो वो ताहाल काम जारी है। लेकिन वहाँ के जो मोहल्ले मकीम है वो रोडों पर आने एहतजाज कर रहे हैं, जाके देखें ना शाहरा फैसल सारा ब्लॉक हुआ है। ठीक है, वो शाहरा फैसल की तो खैर उस वक्त से किस्मत फूटी हुई है जब से पहले बारिशें हुई थी, तब हमने देखा था शाहरा फैसल असल में इतना गंभीर मामला हो सकता है उसका, हमने उस दरियाए शाहरा फैसल को देखा था। ये देखें आप, अभी नमाज पढ़ के जो लोग आ रहे हैं इनका आने का तरीका देखें ना कि इतनी सी फुटपाथ पे आप भी खड़ी हैं, मैं भी हूँ, और यहाँ लोग चल भी रहे हैं, तो ये हालात हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत बुरे हालात हैं, आप नमाज पढ़ के इसमें आई हैं, सबसे पहले तो आपके ईमान को अल्लाह ताला सलामत रखे इसी तरह। लेकिन ये मुझे बताएं कितनी मुश्किल होती है, पाकी का ज़ाहिर है कि बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, इस हालत में कैसे पाकी बरकरार? बस यही है कि साइड से हो गए हम लोग, फुटपाथ बनी हुए हैं यहाँ पे, उसका सहारा लेके चल रहे हैं। मोटरसाइकिल अगर खुदा ना खास्ते को जाता है उसको पकड़े अगर अलग ना पाते हैं, और टोटल गटर का पानी है दोनों गलियों में। ये होता ना कि अगर कोई वैसी सीवरेज का पानी ना होता, दूसरा पानी होता तो थोड़ा सा, लेकिन ये सीवरेज का खालिस्तान सीवरेज का पानी, टोटल सीवरेज का पानी है, हरा पानी हो रहा है, गंदा पानी हो रहा है, बिल्कुल नापाक पानी बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
मुश्किल हो रही है आने जाने में इस पानी की वजह से? यहाँ हो रही है। बाबा आपको हो रही है? और मुश्किल है सर, पानी बहुत गंदा पानी है, बहुत तकलीफ है, सब मखालिस से तकलीफ, नमाज की तकलीफ है, सब हर जगह से तकलीफ है। ठीक है। कोशिश करो से पानी खत्म करो। बाबा कब से है ये मैं पहले आई थी तो थोड़ा सा बेहतर था ये, अब तो बहुत ही हालात, ये बारिश के बाद हुआ है उससे पहले था? पहले का है बारिश तो बहुत ज्यादा है, बारिश तो बहुत ज्यादा है। ठीक है। सही है। यानी कि बारिश से पहले का ये मामला खराब है और इसको बारिश को उस सीजन को खत्म हुए ना बारिश के बाद। जी बोलिए बोलिए। हुकूमत बिल्कुल नाअहल हो चुकी, इस दफा आवाम इनको रिजेक्ट कर देंगे और कोई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा और फौज को याद करके खुश होंगे कि फौजी हुकूमत कायम रहेगी अपनी। ठीक है, बस आप यही चीज शायद सुनना चाह रहे थे और बाद में फिर ऐसी कोई कार्रवाई हो जाती तो फिर हम कहते हैं कि शप्पू मार दिया जमहूरियत के ऊपर। रास्ता तो आप ही दिखा रहे होते हैं ना लोगों को, तो आप ही इस तरफ लेके उनका जहन जा रहे होते हैं कि हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अब जो करेंगे तो वही करेंगे, अगर सब कुछ उन्होंने नहीं करना है तो आवाम कह रही है कि फिर उन्हीं के हाथ में हुकूमत भी दे दें। तो जनाब ये है इस वक्त आपके पसंदीदा इलाके बंस रोड की हालत। अब बंस रोड को अगर आप कह लें कि ये एक ऐसा इलाका है कि जिसकी अगर देखिए मेरी बात सुने, ये हम ये मत समझिएगा कि हमें डीएचए का दुख नहीं है, डीएचए में जो हुआ बहुत उसके ऊपर हम लोगों को उसकी तकलीफ का एहसास है, हम अफसोस भी करते हैं, लेकिन ये वो इलाके हैं आज हम उनके लिए तो बात कर रहे हैं। इन इलाकों को कभी फरामोश मत कीजिएगा, इन इलाकों में भी इंसानी बसते हैं। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मेन बंस रोड पे मैं मौजूद जो मेन फूड स्ट्रीट है और ये हालत आप जरा देख लें ट्रैफिक की ये हालत किस वजह से है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नीचे जहाँ पर गटर लाइनें खुली हुई हैं और यहाँ पर इस वजह से ट्रैफिक जैम रोजमर्रा का मामूल। और अगर आप पैदल चलना चाहें तो आप उस जगह पर जहाँ पर आप अपने खाने के शौक को पूरा करने के लिए पूरे कराची के सबसे मेन फूड स्ट्रीट पे आएंगे तो आपको एक जो चैलेंज सबसे पहले आपको झेलना पड़ेगा वो होगा ट्रैफिक जैम का इस मसले की वजह से। और अगर आप पैदल आना चाहेंगे किसी दुकान के ऊपर तो आपको इस गटर के पानी से लड़ते झगड़ते आना पड़ेगा, तो बड़ी भारी कीमत देनी पड़ती है हमें अपने शौकों की इस शहर कायद में। अगर खाने पीने का भी आपको कोई शौक है तो उसके लिए भी आपको जहनी तौर पर तैयार रहना पड़ेगा कि अगर आप ऐसी जगह पे जाएंगे तो आपको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एक बड़ी मशहूर यहाँ पर जो है वो दिल्ली के मशहूर पाकिस्तानी दही बड़े, ये बड़ी मशहूर जो है वो जगह है बंस रोड की। बंस रोड पे आधे से ज्यादा खलका जो है ना वो ये खास दही बड़े खाने के लिए आते हैं, है ना भाई, पूरी दूर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएं तो सिर्फ यही दुकान नहीं है, सामने आपको चाइनीज चनवारी, अगर आपको कढ़ाई खाने का शौक है, लेकिन आपका जो ताकुब है वो गटर का पानी नहीं छोड़ेगा, ना आपका गटर का पानी छोड़ेगा पीछा और ना ये ट्रैफिक जैम छोड़ेगा। तो यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वो कितनी मुश्किल से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये सारा ये कबाड़ा हुआ है बारिश के बाद से खास तौर पे और ट्रैफिक जैम हो रहा है। आपको लगता है किसी जरूरी जगह पे कागजात लेके जाने, तो अगर आपको कभी जल्दी जाना हो तो कैसे निकलते हैं यहाँ पे? बहुत बुरा हाल करा हुआ है, बहुत बुरा हाल करा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोगों का तो बस बुरा अल्लाह ही हाफिज है। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं रोड का यही मामूल हो गया है हमारा। रोड काम करने में इतनी परेशानी होती है, जगह जगह पानी भरा हुआ है और फिर उसके अंदर खड्डे इतने हुए हैं कि पता ही नहीं चलता। कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन देखें ये वो जगह है जो कराची का दिल कहलाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट यहीं पे है। तो ये मुझे बताएं कि लोग तो खाने के लिए भी जाहिर है कि इधर कहीं रुक करते हैं, ऊपर से ये ऐसा जहाँ पर माहौल अच्छे से अच्छा माहौल होना चाहिए वहाँ पर इतना बुरा माहौल बना हुआ है। तो क्या लगता है किसकी गलती है, कौन कसूरवार है? ये हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए सरासर उनकी गलती है और किसकी हो सकती है, लेकिन उनकी जो है ना सर पे जूं भी नहीं रिंगती, उनको कोई एहसास नहीं है। वो अपने एयर कंडीशन कमरों में सुकून से बैठे हुए हैं, आवाम को इस अजाब के लिए छोड़ा हुआ है। बारिश के बाद के हालात कैसे आपको लगता है कि सही तरीके से डील किया गया? बारिश के जो इतना बड़ी मकदार में जो बारिश हुई थी, मतलब
कराची की हिस्ट्री में जब से मैं कम से कम जानती हूँ कराची की हिस्ट्री को, तब से मैंने तो इतनी खौफनाक बारिश नहीं देखी थी। आपके ख्याल में बारिश हुई, मैं इसमें इनकार नहीं कर रही, लेकिन क्या उसको बारिश को उसके ख़त्म होने के बाद सही तरीके से डील किया गया बारिश का पानी निकालने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इस दफ़ा की तो बारिश ऐसी थी कि अल्लाह की रहमत थी, लेकिन अभी तक ये हाल है बारिश को गुजरे कितना टाइम, 15 दिन से ज़ायद हो गए। आप इससे पीछे थोड़ा जाके देखें, मैं जोड़िया बाजार में देख कर आया हूँ, आप वहाँ पे जाके देखें, पूरे कराची का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और कोई पूछने भी नहीं आ रहा। मजे की बात यह है कि कोई भूला भटका आ जाए, लेकिन कोई ऐसा नहीं आ रहा, बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। अफसोस होता है अपने कराची की हालत देखकर, बहुत ज्यादा अफसोस होता है, दुख होता है कि क्या हमारा कराची था और इन्होंने क्या बना दिया उसको। आगे पूछते भी नहीं है कि भाई अब क्या हाल है क्या नहीं है, अब मैं बैठे हुए अपने ऑफिसों के अंदर और सिर्फ बातें करते रहते हैं बैठ के। बहुत शुक्रिया भाई बात करने का और अपना दुख हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अब मैं अगर आपको लेकर जाऊं इधर, तो बेचारे लोग जो हैं वो ऐसी जगह पर खाना खा रहे हैं, इनकी हिम्मत को सलाम। ये भी अच्छी फैमिलीज के लोग हैं और इनके घरों में भी सफाई सुथराई का ख्याल यकीनन रखा जाता होगा, लेकिन जब अपने जुबान के चटखारे के लिए जब बाहर आते हैं थोड़ा, और ये क्योंकि ये अय्याशी नहीं है, ये ज़रूरी है कि आपको इतने जो आपके गुनागो मसाइल हैं उसमें से निकाल के आप थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली को और अपने आपको अपनी रिक्रिएशन के लिए आप ऐसी जगह पे लेकर आएँ, तो भी आप सुकून से पैसे ज़ाया करने के बावजूद, पैसे जो है उसको इसराफ करने के बावजूद आप थोड़ी देर की भी जो खुशी है ना वो भी पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते। ये है मेरा शहर कायद, ये वो जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, और इधर ये इतनी सारी मक्खियाँ भी हैं। अब बेचारे लोग जो हैं वो कितना का, जो बेचारे जिनकी ये दुकानें हैं, ये बेचारे कितना का जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। जाहिर है कि एक बहुत बड़ा मसला है, उसकी वजह से इन बेचारों को भी जो है वो मुश्किल होती होगी किसी का। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये इस रास्ते से आने में प्रॉब्लम हो रही है, इस ट्रैफिक जैम और गटर खुले हुए हैं सारे के सारे, उसकी वजह से? इसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। रास्तों में जो है वो बहुत मुश्किल से हमें घूमाते आना पड़ रहा है, जिसमें टाइम भी बहुत वेस्ट होता है हमारा इससे। इस वजह से हमें बहुत मुश्किल हो रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सही कराएं पूरा, जिसके ये ठेका लेते हैं लोग सब। भाई ये बताएं, ये जो बारिश हुई थी और अभी भी वैसे बारिश का सीजन चल रहा है, किसी दिन भी बारिश हो सकती है, वो जो बारिश हुई थी ना लास्ट वाली, उसके बाद आपको लगता है कि उसको पानी को निकालने के लिए और रिलीफ देने के लिए लोगों को सही तरीके से डील किया गया है, सही तरीके से जो है इकदाम किया गया था, या आपको शिकवा है? बिल्कुल सही नहीं किया गया, क्योंकि हमारे अंडरपास 3 तलवार में जो अंडरपास है उसके अंदर जो है बिल्कुल पानी ओवरफ्लो हो रहा था बिल्कुल, और 2 दिन बाद उनको सही किया गया है। तो इस वजह से इन लोगों को चाहिए कि सही इकदाम ये लोग वो करें जो सही है, सही प्रॉपर करके। लेकिन एक चीज में तो कोई शक नहीं है ना कि बंस रोड में जो जायका है वो कहीं और नहीं है। जी ये तो बस सही कह रहे हैं आप। सही है, कराची की जहाँ पे कोई अच्छी बात होगी वो हम लाजमी दिखाएंगे। और इधर हमारे एक और भाई भी, भाई ये बताइए कि यहाँ पर आप आए हैं, ये गंदे पानी की वजह से, ट्रैफिक जैम की वजह से आने में मसला हुआ है? हाँ बहुत ज़्यादा मसला हुआ। ठीक है जनाब, इस तरह फैमिलीज को भी आप, अगर आप फैमिलीज को आप लाना चाहें तो ऐसे माहौल में आप क्या लाएंगे, आप मुझे खुद बताएं। आप ये अभी आप देख रहे होंगे, ये सिर्फ 2 लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, जो काम करके आ रहे हैं, वो जाहिर है कि काम करके जब आएंगे तो थोड़ी देर के लिए भूख मिटाने के लिए सबसे सस्ती और सबसे अच्छी जगह जो होती है वो इनके लिए किसी ज़माने में यही थी, लेकिन आज हमने उनको इससे भी महरूम कर दिया। और एक आंटी सामने सामान लेकर आ रही है काफ़ी सारा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ये इतना ख़राब रास्ता हो रहा है, ट्रैफिक जैम हो रही है, आपको आने में मसला हो रहा है, और आगे भी देखें बड़ा ख़राब रास्ता है। अच्छा, तो मुझे बताएं मसला हो रहा है आपको आने जाने में? हाँ बहुत मसला हो रहा है भाई, हर जगह पे यही मसला है। हाँ बंस रोड पे रहती हो आप? मैं लाइट हाउस पे रहती हूँ। अच्छा, मतलब आप इतनी दूर से आप पैदल आई हैं? हाँ पैदल आई हैं। चलिए आप अल्लाह आपको सेहत दे, आप भी मुझे दुआ में याद रखिए, आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहरहाल जनाब, ये है हमारे कराची के बंस रोड की हालत, और अगर इसको बेहतर बनाने के लिए आप इकदाम नहीं कर सकते तो कम से कम इसको बिगाड़ने के लिए जो है ना वो अपनी तवानाइयाँ सर्फ ना करें, अल्लाह का वास्ता है। पहले ही बहुत बिगाड़ आ चुका है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कुछ सीरियस इकदाम की बातगश्त हमारे कानों में सुनाई दे रही है कि 3 साल के अंदर जो है कराची का नक्शा जो है वो चेंज हो जाएगा, उसको एक खास जो है उसकी हैयत में वापस लाने की कोशिश की जाएगी, इसमें बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। जिन्होंने वादा किया है उन पे हमें पूरा एतबार है, लेकिन हम एतबार तो कर लें, ये 3 साल देखे किसने, ये बड़ा मसला है। तो अल्लाह करे कि जो इकदाम की हमें बातगश्त सुनाई दे रही है कराची की बेटरमेंट के लिए, अल्लाह करे हम पूरी तवानाइयों के साथ, हमारी पूरी दुआओं के साथ वो काविश कामयाब हो। लेकिन फिल वक्त जो कराची का हशर है
उसके लिए मैं सिर्फ ये कहूंगी कि बर्बाद कर दिया आपने हमारे गुलशन को। हमारे गुलशन का नाम था कराची। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।